श्री राम। ओम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कनन कंज पद कनरारुणम् श्याम रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस की पेंशन समाज आओ राम कथा में प्रवेश करन ओकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी ने अर्पित करथन। चूंकि संत समाज ये संसार में यदि सबसे बड़ा दर्जा प्राप्त हुई कोयला है तो कहते कि वो माला है। भगवान राम जी एक बहुत ही सुंदर से बात कही थे। चूंकि रावण कैसे मरे ये प्रसंग हम सब ला मिले हैं और ये प्रसंग में चर्चा करने के पहले एक बात मैं आप मन बताना चाहूँ। माता शबरी के यहाँ भगवान राम जी जाते हैं तो माता शबरी हाथ जोड़ करके कहने लगते कि प्रभु यदि आपको रावण के संहार नहीं करना होते तो तुम ये छोटे से कुटिया में आते हो कि नहीं, कहाँ पर आते हो प्लीज, आखिरकार जरूरत भी कहाँ पड़ती इस मोर कुटिया में आए के। भगवान राम जी कहे कि मैया मैं हाँ आपके ये कुटिया में आए हो एक पीछे के कारण और कुछ भी है, केवल रावण की बदुना नहीं है। काबर के यदि रावण न मारना होते लक्ष्मण अपन पैर से भी मार चलाते तो भी रावण के बद हो जाते। लेकिन मैं ये संसार में प्रेरणा देना चाहता हूँ कि रावण जैसे अत्याचारी के विनाश यदि हो सकते तो कैसे हो ही, तो किस धर्म और अधर्म के बीच के लड़ाई में माँ के आशीर्वाद गुरु के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। भगवान राम जी कहे कि मैया आपके आशीर्वाद के बिना रावण को जीत पाना मेरे लिए असंभव है, आपके आशीर्वाद से ही रावण का वध हो सकता है। तो आइए राम जी के निभावों को लेकर के प्रथम पुष्प माता रानी को अर्पित करते हैं, पश्चात राम कथा में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। बोलिए माता रानी की जय, बोलिए साचे दरबार की जय।
तुझे कब से पुकारे दिलावर आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली हो माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली लगते हैं छुए सहारे सारे जग के रौनक मुझे तेरे चरणों से लग के लगते हैं छुए सहारे सारे जग के रौनक मुझे तेरे चरणों से लग के चरणों से लग के मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाथ आजा माँ शेरों वाली मेरे आंसू कहेंगे मेरा हाथ आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों वाली भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माला तेरे नाम की मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरों वाली मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरों वाली बार तुझ पे मैं पूजा की थाल बार तुझ पे मैं पूजा की थाल आजा माँ शेरों वाली तुझे कब से पुकारे दिलार आजा माँ शेरों वाली माँ शेरों वाली आजा मेहरों 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 वाली बोलिए साचे दरबार की जय वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद मंगलानाम चकनतारो वंदे वाणी विनायका वंदे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय मापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय परमादरणीय मानस के प्रेमी संत समाज परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में जगत पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के सिम कृपा से राम कथा के आयोजन करे गए हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी ला परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मू देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चरण कमल में हे शारदे बालिका मानस परिवार
ग्राम रंजितपुर जिला कबीरधाम कि हम सबो बहिनी के डहले सादर दंडवत प्रणाम है स्वीकार करूँ। आदरणीय गुरुजन माता पिता, विशेष रूप से ये मंच के संचालन करने वाले आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय घोषक महोदय जी, आपका सादर प्रणाम करथन। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी आप सबके माध्यम से ये राम कथा के आयोजन करे गए हैं, जैसन भी आप सबके सहभागिता बने हैं, आप सबके ये सहयोग से ये राम कथा के मंच सुसज्जित हो है। भगवान राम आप सबकी मनोकामना पूरा करे, बस यही निवेदन करथन। आप सब लसादर जय श्री राम। अब आओ राम जी के पावन पुनीत कथा प्रसादी में प्रवेश करन। मिले हुए कथा प्रसादी में प्रवेश करे के पूर्व आज बहुत ही शुभ अवसर, तुलसी जयंती के शुभ अवसर में ये राम कथा के आयोजन करेंगे, है ना। तुलसीदास जी के द्वारा रचित ये रामचरित्र मानस हमारे मनुष्य जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान कहे गए। कोई गीतकार बहुत ही सुंदर से गीत लिखते हैं। रचना तुर तुलसी सुजा, रचना तुर तुलसी सुजा, जय हो रामायण मैया, जन जन के पीर हरैया, मानस संजीवनी के समान। जय हो रामायण मैया, जन जन के पीर हरैया, मानस संजीवनी के समान। है ना। ये मानस क्या है तो कहा गया, ये मनुष्य जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। जिस प्रकार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छित होने के पश्चात केवल एक ही उपाय बचा, संजीवनी बूटी। बस उसी प्रकार से ये मनुष्य के जीवन में यदि संजीवनी बूटी किसी को कहा गया है तो कहा गया है इस रामचरित्र मानस को। इस मानस को ही संजीवनी बूटी कहा गया है ना। संत समाज आज बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसा रामचरित्रमानस की रचना करने वाले के जयंती के शुभ अवसर में राम कथा के आयोजन करेंगे हैं। आप सब लोग पुनः धन्यवाद देते हुए आओ, बिल्कुल समय हम व्यर्थ नहीं करें और मिले हुए कथा प्रसादी में आप सब चला ले चल पड़थन। रामचरित्रमानस के कौन से कान, कौन से कान। निवेदन है आप मन ना थोड़ा शोर ला कम करहूं और थोड़ा सा ध्यान लेते बर लगा हूँ। काबर के हमारे गुरु जी बहुत अभी पूछे ना प्रश्न, वैसे वो प्रश्न पूछे, है ना। तो आप सब लोग ध्यान से सुनना है, जैसे भी मोर से बन पाई आप सब लोग बताएं के प्रयास करूँ। मिले हुए कथा प्रसादी रामचरित्रमानस के षष्ठम सोपान, जिन्हें बाबा तुलसीदास जी लंका कांड कहे, है ना। अब लंका कांड में कहान तो सेतु के निर्माण हुई, रावण ने समझाए के प्रयास करेगी। और खर बाद ये युद्ध भूमि की कथा, युद्ध के कथा मतलब आप सबके बीच भरोसे के जो है आज्ञा हो है, आदेश हो है। और ये कथा रामचरित्रमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड। और जला ये कांड न यदि उल्टा कर दिया जाए तो जहाँ काल का डंका बचता हो उसी को ही लंका कांड कहा गया है। जहाँ कहेगी ना एक जन राक्षस दुनिया जीत सकत रही से, लेकिन सबके काल आगे, है ना। तो उसी प्रकार से जहाँ काल का डंका बचता हो उसी को लंका कांड कहा गया है। और इस लंका कांड के दोहा क्रमांक 98 के नीचे बाबा तुलसीदास जी चौथा नंबर के चौपाई में एक बहुत ही सुंदर से बात लिखते। हो यही कहा कह से किन बाता, कहीं विधि मारे विश्व सुख दाता। किसके हो गई कहा कहसी किन माता, कहीं विधि मरी विश्व दुख दाता। ये प्रसंग जो है माता सीता और माता त्रिजटा के बीच के प्रसंग है, संवाद के प्रसंग है, नारी के प्रसंग है। दो नारी के बीच में संवाद होते हैं। अब ये संवाद पहली बार नहीं होते केस, है ना। त्रिजटा मैया और सीता मैया के बीच में संवाद होते हैं और ये संवाद पहली बार नहीं होते, पहली भी संवाद हो चुके हैं। संवाद कब हो रही तो रामचरित्रमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में संवाद हो।
कब? तो रावण जो है बहुत से अपन जो है स्त्री मल्ला लेकर गया थे माता सीता कर, और सीता मैया लग गई थे कि सीता ते एक बार मोर तरफ देख, एक बार वो नजर भर देख तो सही, बस एक बार ते वो देखबे एमे जितना भी राक्षसी है, एमे जितना भी नारी है, यहाँ तक मंदोदरी तकला तुर मैं दासी बना दूं, है ना। तो मैया सीता कहे अरे रावण तो जुगनू के समान है और भगवान राम सूर्य के समान है, क्या कभी जुगनू से कमल लेने खिल सकती है? कमल का पुष्प क्या जुगनू के प्रकाश से खिल सकता है? और उसी प्रकार से यहाँ अंधकार छाया हुआ है और अंधकार में जुगनू का प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस दिन या जिस समय सूर्य उदय हो जाता है जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आज रावण इस लंका नगरी में तुम्हारा अंधकार छाया हुआ है ना। अंधकार छाया हुआ है, ज्ञानता रूपी अंधकार, अधर्म रूपी अंधकार, और इस अंधकार में तुम जुगनू रूपी प्रकाश हो, है ना। और इसीलिए सबको लग रहा है कि तुम ही प्रकाशमान हो, लेकिन जैन दिन सूर्य रूपी भगवान राम जी के उदय लंका में हो ही, और दिन ये अंधकार नष्ट हो जाइए, आज जुगनू के प्रकाश दिखाई नहीं देने वाले हैं। इतना से बात ना सुन करके अपन आप ल जुगनू के समान और भगवान राम जी ल सूर्य के समान सुन करके रावण क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रहास नामक तलवार निकाल करके दौड़ पड़ते माता सीता ला मारे बर। तब माता मंदोदरी समझी कि स्वामी आप एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं और प्रतिष्ठित पुरुष एक नारी का अपमान करे या नारी को मारे ये शोभा नहीं लेता। तब माता मंदोदरी समझा ली और समझा करके रावण ला रोक लेते, और वहां रावण 1 महीना के समय दे करके गए माता सीता ला कि 1 महीना के अंदर ते मोर बात ला नहीं माने तो मैं तो प्राण हर लूं। और वही समय के माता त्रिजटा और माता सीता के संवाद होते, है ना। जब रावण अपन घर को चल दे और सब राक्षसी मन माता सीता ला भय दिखाए लगते, त्रिजटा मैया कहे लगे इसके अरे आप सब आओ और पास, मैं एक सपना देखे हाँ जला तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सपना कहाँ देखे हो कि तो सपना देखे हो कि यहाँ कोई वानर आई और वानर आकर के लंका नगरी न जला दे, लंका नगरी न जला ही और रावण की विनाश हो जाए। रावण गधा में सवार है, दक्षिण दिशा की ओर जाते है, ऐसा सपना में देखे हाँ। और ये सीता मैया जला तुम भय दिखलाता हो, ये कौन हरे? ये तो जगत के जननी हरे, एला भय काबर दिखलाता है ना। और यही समय जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहि मारी निसीचर पहुंच। माता सीता मन में विचार करते कि 1 महीना बीत जाए के बाद ये रावण अब सही मोर प्राण हर लिए। तब माता त्रिजटा से मैया सीता निवेदन करते कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगीनी तय मोरी। ये संसार में व्यक्ति ला कतको दुख मिले, है ना, कतको भी दुख मिले, वो दुख के समय में चाहे कैसनो हो, कोई ना कोई ला हमारे लिए दुख ला बांटने वाले या हमारे सहारा प्रदान करने वाले बिल्कुल भगवान भेज देते। बस वही प्रकार से लंका नगरी में राक्षस की नगरी होते हुए भी एक त्रिजटा मैया रहे से जिन माता सीता के संगिनी बने, विपत्ति के संगिनी बने। और यहाँ माता सीता निवेदन करते कि हे मैया कृपा करो और मेरे प्राण त्यागने में मदद करो। क्यों? आने काट में जो चीता बनाई, माँ तो नन पुनि देहि लगाई, सत्य कही वम प्रीति सयानी, सुने कुसमन शूल समबानी। ये रावण के जो मारी है ना, वो कांटा के समान, विष के समान मोर लिए है, मैं ये लाभ सहन नहीं कर पाऊं, कृपा करो और मुझे अपने प्राण त्यागने में मदद करो। पहली संवाद और ये दूसरा संवाद है। और दूसरा संवाद में क्या होता है? दूसरा संवाद में माता सीता का पूछे तो माता सीता पूछते कि हे मैया आप बताती क्यों नहीं है, ये युद्ध में का हुई तन बतात का बन गया माता, है ना। ये विश्व में दुख प्रदान करने वाले रावण के वध आखिर कैसे हो ही, रावण मर ही कैसे, कृपा करके मुझे बताओ, है ना, कृपा करके मुला बताओ कि और ये प्रकार से संत समाज माता त्रिजटा और सीता मैया के बीच में संवाद होता है। और त्रिजटा मैया कौन है कि है ना, वास्तव में राक्षस मन के विनाश ला कोनो जानत रहिस ना, तो लंका दूसरा नारी जानत रहिस। कौन कौन?
एक रिस लंकिनी है ना, नाम लंकिनी एक निसीचरी, जिन कहाँ रही से लंका नगरी के मुख्य द्वार में पहरेदारी करत रहे है ना। तो लंकिनी और दूसरा त्रिजटा और दोनों जन हाँ विभीषण जी के पुत्री, और विभीषण जी राम जी के भक्ति मांगने वाले पुरुष है, राम जी की भक्ति करने वाले पुरुष है। अब वही विभीषण के दो जन पुत्री लंकिनी और त्रिजटा मैया, लंकिनी और त्रिजटा दोनों जन जानत इसके राक्षस उनके विनाश कब हो ही काबर। तो जैन समय ब्रह्मा जी वरदान देसना रावण ना, वही समय त्रिजटा और लंकिनील बताए रहे से कि विनाश के पहचान कैसे हो ही। तो लंकिनील का बताए रहे से जब कोई वानर के मारे से तब व्याकुल हो जाबे तब जान लेवे अब राक्षस मन के विनाश होने वाला है। और मुठिका एक महाकपि हने हनुमान जी महाराज जब लंकिनी रा एक गुस्सा मारत है, बस यही प्रकार के होते लंकिनी व्याकुल हो जाते तब जान ले अब राक्षस मन के वध होना, राक्षस मन के विनाश पास आ चुके हैं, अब विनाश होने वाला है। और त्रिजटा में यह स्वप्न दे रही ब्रह्मा जी है ना कि कोई वानर आके लंका नगरी ला जलाइए, रावण दक्षिण दिशा को जाए, दक्षिण दिशा में काबर के सोई, काबर के दक्षिण दिशा में शुभ कार्य नहीं हुए कि थे है ना। दक्षिण दिशा में शुभ कार्य होना बहुत कठिन है, कोई भी अच्छा काम करना है दक्षिण दिशा में नहीं हो सके। और देख रहे सती किस रावण दक्षिण दिशा को जाही और गधाम घरों सवार दी केस राक्षस मन की विनाश होने वाला है। ये दोनों नारी ही जानत रही से और काबर जानत रही से है ना। काबर के उखर जीवन में वैराग्य है, भक्ति है और बहुत से संत मन उदाहरण दे त्रिजटा मैया के लिए आदरणीय मानस के प्रेमी शुद्ध समाज। तो माता सीता पूछे हैं कि आखिर ये विश्व ला दुख देने वाले रावण के वध कैसे होई। अब एक बात विचार करे के बात है, आज के समय में रावण हाँ बढ़त है कि मर चुके हैं। चलो आप मन से प्रश्न है, रावण हाँ मर गए हैं कि अभी रावण मन जिंदा है कि रावण हाँ और बढ़त जात है। दीदी मन बता ही भाई, बस हाँ या नहीं में उत्तर देना है। रावण मन बढ़त है तुम घटत है, बताओ भाई बढ़त है। अब एक एकदम अच्छा उदाहरण दो मैं, हाँ तुम्हारे गांव में रावण दहन होते कि नहीं होए, होते ना। अच्छा तो कई फीट के रावण बनाए रहे तुम, हाँ देखो हमारे गांव रावण दहन होते तो रावण दहन होते तो मान लो हम पिछले साल 10 फीट के रावण बनाए रहे हो, तो सियान मन कैसे कही कि पिछले साल 10 फीट के बनाए रहे हम, ए साल 15 फीट के बनाबो किथे के नहीं कहे है ना। जैसे तीजा में लुगरा ले जाते हो, साड़ी ले जाते हो, पिछले साल 500 के ले रहे हो, इस साल 1000 के ले मुख्य हो है ना। तो इसने रावण यदि 10 फीट के बनाए रहे हो तो ये साल सोचथन कि 15 फीट के बनाबो, या तो फिर फलाना गांव के फीट के बनाए रही कि इस 50 फीट के रावण बनाए, हम 60 फीट के बनाबो के थे। तो रावण बढ़त है कि घटत है, बताओ भाई बढ़त ना। हम स्वयं बढ़ात हन, स्वयं बढ़ात हन रावण ला, रावण खुद ही नहीं बढ़त है, हम स्वयं बढ़ात हन। काबर कि रावण व्यक्ति का नाम नहीं है, रावण एक वृत्ति का नाम है। और किस वृत्ति का नाम है, तो अभी मोल पहले भी ये प्रसंग में चर्चा होत रही है कि रावण कौन है या राक्षस कौन है। बहुत सुंदर से बात, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने होन सिचर सब प्राणी। किस माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जाने होन सिचर सब प्राणी है ना। रावण कौन है, राक्षस कौन है, तो वास्तव में पूजा पाठ नहीं करते राक्षस नहीं कहे। यदि कोनो हाँ उड़ान घूमत हो, यह मानस कथा होते, लेकिन मानस कथा छोड़ करके कहीं घूमे चल रहे हैं, लेकिन वो भी राक्षस हो है केस है ना। सत्संग करना, मंदिर जाना, यज्ञ करना, दान करना ही व्यक्ति के जीवन में संत बनना जो है ये जरूरी नहीं है।
निशाचर कैसे बनते व्यक्ति? हम यदि अपन घर में अपन माता पिता गुरु अपन से बड़े के सम्मान नहीं करत है ना, तो यही सबसे बड़े जो है राक्षसी प्रवृत्ति है कि हम मंदिर ना जान चल रही, दान ना करन चल रही, लेकिन घर में हम माता पिता के सम्मान नहीं करबो, एक से बात नहीं चलने वाले हैं, है ना। हमला माता पिता के सेवा करना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकन, मंदिर नहीं जा सकन, पूजा पाठ में मन नहीं लगे, कम से कम अपन माता पिता के हम सम्मान करन, बस इतना ही व्यक्ति के जीवन के लिए काफी है संत बने में, है ना। तो ये प्रकार से रावण एक वृत्ति का नाम है, और वो वृत्ति कैसी है? तो जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करता, जो संत व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, वही है जो है रावण है। वही रावण है, वही वास्तव में रावण है जो सम्मान नहीं करे बड़े के, माता पिता के सम्मान नहीं करे। तो संत समाज रावण एक वृत्ति है। रावण कौन है? तो जो बुरा आचरण करता हूँ वही रावण है ना। तो ये प्रकार से संत समाज एक बहुत सुंदर से गीत याद आते है ना। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब तो हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब तो हर घर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। वो समय तो केवल एक रावण रहस है, औखल्य चिंतित है कि रावण किसे मरहे। तो विचार करो, आज तो हर घर में रावण बैठे हैं। काबर की रावण कौन है? तो जो नारी का सम्मान नहीं करता, जो संत व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उसको ही रावण कहा गया है। और आज ये बात आप सबो जानते हो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारा ला हर कोई कहते हैं। आप मन हमारे उद्देश्य भी सुने हो, मानस को आत्मसात करते हुए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कई मंच में जाते और कई जन कहते हैं कि बेटी बचाए की आवश्यकता नहीं है, बेटी पढ़ाए की आवश्यकता नहीं है, आज बेटी बहुत पढ़ चुके हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँ कि बेटी ना पढ़ाए जा चुके हैं, बेटी ना स्वतंत्रता भी मिल चुके हैं, लेकिन आज बेटी ना सम्मान मिलना जो है सम्मान नहीं मिले है पुरुष के नजर में। अगर मिल चुके रहते तो अभी जो घटना होते है वो घटना नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले के बात है, दहेज के लिए केवल 15 दिन शादी हुई रही है, दहेज के लिए एक नारी ला जो है मार दिए गए, सुखर प्राण ले लिए गए। और कई समाचार में आप सब सुनते हो जला बताए कि आवश्यकता नहीं है, बेटी ना सम्मान नहीं मिले है, बढ़ाए जा चुके हैं, स्वतंत्रता भी दे चुके हैं, लेकिन पुरुष के नजर में आज भी नारी कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, और वो नारी में सम्मान की आवश्यकता है। और आज तो हर घर में रावण दिखते हैं, चूंकि जो नारी का सम्मान नहीं करता वही वास्तव में रावण है ना। तो ये प्रकार से संत समाज वही रावण है जिसका आचरण बुरा हो। और ये प्रकार से संत समाज ये प्रसंग में माता सीता के हिस की हे मैया त्रिजटा, ये रावण मर ही कैसे, कृपा करके मुल बताए गए कष्ट कर। माता सीता के मुख मलिन हो गए हैं, और मलिन काबर हो है केस, माता त्रिजटा एक बात के बहुत सुंदर से जो ये पंक्ति बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उन भई त्रास घनेरी। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय गुरु जी कहा थे कि रावण ला मारना तो चाहते हैं, लेकिन रावण ला मारना है कि यदि गलल काटते तो फिर गला आ जाते, हाथ ला काटते फिर हाथ आ जाते, पैर ला काटते फिर पैर आ जाते, तो रावण मर ही कैसे। माता सीता विचार में पड़ जाते क्या कि रावण मर ही कैसे। रावण तो अपन शीश रूपी पुष्प भगवान शिव जी चढ़ाए गए थे, फूल लायक जरूरत नहीं रहे, अपन शीश ला काट काट के फूल के रूप में चढ़ाए है ना। तो ये प्रकार से संत समाज अब ये बात ला माता सीता पूछा थे, और माता सीता कौन है ये भी सोचे की बात है। माता सीता कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी बालकांड के प्रारंभिक श्लोक में ही लिखे कि उद्भव स्त्री संहार कारणिम क्लेश सहारणिम सर्वश्रेष्ठ कनिम सीता न तो अहम राम वल्लभाम।
है ना। सीता मैया कौन है? इस संसार को उत्पत्ति करने वाली है, इस संसार का पालन करने वाली है और इस संसार का संहार भी करने वाली है। तो मैया सीता त्रिजटा मैया काबर पूछत है, संहार तो वो खुद करने वाले हैं, लेकिन त्रिजटा मैया से पूछते हैं कि हे मैया ये विश्व दुखदाता रावण कैसे मरी है ना। तो संत समाज चूंकि माता सीता एक तरह से कहे जाए तो ये एक प्रकार के बहाना है, एक प्रकार के बहाना है। माता सीता जब तक हो सके अपन जो है संतान ला बचाए के प्रयास करते, लेकिन जब संतान नहीं माने तब चूंकि वो जगत जननी है ना। यही प्रसंग यदि हम जयंती के संदर्भ